नमस्कार, आप देख रहे हैं साहो वैली न्यूज़ और मैं हूं नेक सिंह ठाकुर। हिमाचल के सुप्रसिद्ध लोक गायक सुनील राणा ने शेफर्ड हारमोनी के बैनर तले एक नई एल्बम चांदनी नामक पेश की है। इस नई एल्बम के विमोचन अवसर पर जिला भाषा अधिकारी सुरेश राणा मुख्य रूप से मौजूद रहे। सुरेश राणा ने बताया कि सुनील राणा एकमात्र ऐसे लोक गायक हैं जिन्होंने हिमाचल की संस्कृति को हमेशा सहेजने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि सुनील राणा ने हमेशा गद्दी संस्कृति को संजोए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर सुनील राणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि लोगों का प्यार हुआ दुलार ही मुझे इस रास्ते पर आगे लाया है और हमेशा आगे लाता रहेगा। एक कलाकार होने के नाते जो मेरा कर्म है, मुझे लगता है मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हों, कोरोना की इन विकट परिस्थितियों से हम गुजरे हैं और पिछले 1.5 साल से कलाकारों की जो दुर्दशा हुई है वो आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, सबके सामने है। लेकिन फिर भी हमारे प्रयास जो हैं वो लोक संस्कृति की और लोकगीतों की और हमारे जितने कलाकारों की तरफ से ये जारी हैं और उसी कड़ी में हमने ये आज नया लोकगीत पेश किया है जिसका टाइटल है चन्ननी, जिसका अर्थ होता है चांदनी। और एक नई नवेली दुल्हन जो है वो चांदनी रात में उस चांदनी को देखकर अपने परिवारजनों को याद कर रही है, तो उसी पे ये लोकगीत है। और इस लोकगीत को हमने कहानी में न दर्शा के हल्के फुल्के अंदाज में, एक मस्ती भरे अंदाज में दिखाने का प्रयत्न किया है। मेरे लगभग 300 से ऊपर जो है लोकगीत हो चुके हैं, लोगों के सुपुर्द में कर चुका हूँ और हर एक गीत को लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। और ये सब आप लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है, भगवान भोले शंकर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो आप मेरे गानों को इतना प्यार देते हैं और उन्हें मिलियन और बिलियंस में व्यू देते हैं। तो इसलिए एक बार मैं पुनः आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। सुनील जी, चूँकि बहुत बड़ा समुदाय है जिस समुदाय से आप ताल्लुक़ रखते हैं और उसकी आत्मा को ढूंढ पाना, उसकी संस्कृति को सामने ला पाना, ये चीज़ आपको कहाँ से मिली, कहाँ से ये प्रेरणा मिली खास तौर पर ये? और दूसरा ये कि आपको जो न्वाला है जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था या दूर दराज के क्षेत्रों में गाया जाता था, उसकी एक बेतरतीब तरीके से उसको आपने एक संयोजित किया, एक उसमें ढाल कर जो है वो सार्वजनिक किया, ये कहाँ से आई आपके पास ये सारी कला? शौक़ मुझे बचपन से था क्योंकि मेरे घर में लोक संगीत का बहुत अच्छा माहौल है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाते थे, हालांकि मैंने उन्हें सुना नहीं है, लेकिन जब अक्सर मैं स्टेज पे गाता हूँ तो बहुत से लोग आके मुझे बोलते हैं कि आप में आपके दादाजी का अक्स जो है दिखता है। मेरे माताजी, मेरे नानी जी बहुत अच्छा लोकगीत गाती हैं, नानी जी का स्वर्गवास हो गया है। तो लोक संगीत का माहौल कहीं ना कहीं मुझे घर से मिला है और वो जो मेरी जड़ें हैं वो वहीं से सिंचित हुई हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रयास जो है वो बढ़ते गए और कॉलेज में आके मैंने इस गायकी के सफ़र का जो है अपना शुरुआत की, तो वहीं से ये सब कुछ चल निकला। क्योंकि कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि हमारा जो लोक संगीत है कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, तो उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाना है, उसको कहीं ना कहीं सहेजना है और उसको एक नया रूप देके, उसकी आत्मा को ना छेड़ के, उसकी रूह को ना छेड़ के एक नए रूप में हमें लोगों तक लेके आना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उस लोकगीत के साथ जुड़ सकें। तो मुझे लगा कि क्यों दूसरे से किसी से उम्मीद रखने की बजाय क्यों ना खुद ही प्रयास किए जाएं। तो उन प्रयास में शुरुआती दिनों में मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, लेकिन साथ साथ में ही पंडित सुरेश लंगा जी मेरे एक मित्र हैं और एक सुरेश कपूर जी, हम तीनों ने मिलकर ये प्रयास किए और कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सफल हुए और आज वो प्रयास आप सब लोगों के सामने है। चूँकि गद्दी की जो एक बोली है उसको कहीं लिपिबद्ध नहीं किया गया, कहीं कंक्रीट चीज़ें वो नहीं मिलती है। कितना टफ रहता है, कितनी बड़ी चुनौती रहती है कि वो पुराने शब्दों को एक तो ढूंढकर सामने लाना, ऊपर से उसको समझना और उसको फिर एक तरह से लिपिबद्ध करके एक तरह से गाने में ढालना। तो ये कहाँ से करते हैं आप? जहाँ तक मेरा जो शोध है ये कहता है कि गद्दी जो है वो भाषा हुआ करती थी, कभी उसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ हम उन चीज़ों को खोते गए, हम उन चीज़ों को भुलाते गए और आज
उस कगार पे वो बोली का स्वरूप ले चुकी है। लेकिन जो शब्दों की आपने बात की, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी लोकगीत हैं उनको लोगों तक उस स्वरूप में पहुंचाऊं। लेकिन अब मेरा जो अगला उद्देश्य है या फोकस आप कहेंगे तो वो है शब्दों पे। आपने देखा होगा मैंने पिछले 2-3 सालों में शब्द विशेष जो है वो गाने मैंने लॉन्च किए हैं, चाहे वो नकटी रहा हो, चाहे वो ढंढगुल्लू रहा हो, चाहे वो हीड़ी रहा हो, चाहे आज जो मैंने रिलीज़ किया चन्ननी रहा हो। तो इन शब्दों का एक जो है अपने आप में एक विशेष अर्थ है हमारी जो स्थानीय बोली में। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जो कहीं विलुप्त होती शब्दावली है उसको भी हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा और लोगों के सामने लाना होगा। तो ये सब प्रेरणा तो मैंने आपको पहले ही कहा है, घर से मिली है और गुरुजनों से मैंने आशीर्वाद जो है समय समय पर मुझे मिलता रहा है। तो ये प्रयास मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रयास जो है मरते दम तक हमारे जारी रहेंगे, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो लोक कला को समर्पित कर दिया होगा। कृपया साहो वैली न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमेशा बने रहने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय